Yes, you read the title right. I was one of the few lucky ones who got to see the Odyssey early on 10th of July in Mumbai, and I'm here to share my experience and key is the movie worth watching or not. It is, by the way. And don't worry, I haven't forgotten about handles. मैंने actually Mio Mini Plus select किया था इस trip के लिए, and I'll tell you exactly why it was the right move. So without any further delay, let's begin. Also मैं टाइम स्टैम्प्स भी मेंशन कर दूंगा, तो अगर आपको सिर्फ प्रीमियर के बारे में जानना है तो आप ये नेक्स्ट पार्ट जो है स्किप भी कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो एंड वेलकम टू दिस चैनल. तो जैसा कि मैंने बताया, मैं अपने मूवी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, हाउ आई गॉट इन, मूवी कैसी थी, मैंने अपनी गेमिंग डिवाइस को कैसे यूटिलाइज़ किया वगैरह वगैरह. बार बार रिपीट नहीं करता हूँ. तो स्टार्टिंग ऑफ, मेरी फ़्लाइट थी मुंबई की दिल्ली से, एंड 2 घंटे की फ़्लाइट थी, तो ऑफकोर्स खाली तो बैठ नहीं सकते, एंड नींद भी अच्छे से नहीं आती मुझे फ़्लाइट्स में. तो मैंने अपनी डिवाइस को निकाला जो Mio Mini Plus है, एंड गेम्स खेले. बस एंड ऑफ द वीडियो, बाय बाय. तो कौन कौन से गेम्स खेले मैंने? स्टार्ट किया मैंने कैजुअल गेमिंग से, जैसे मारियो हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, स्पाइडरमैन रिटर्न ऑफ द सिनेस्टर 6, ये सब हो गया. तो अब ये सब गेम्स क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद बोरिंग लगने लग जाते हैं, तो ज़्यादा खेलने नहीं होता है. इट्स बेसिकली नॉन स्टॉप एक्शन, कोई स्टोरी नहीं होती इसमें. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई कंटिन्यू माई प्ले थ्रू ऑफ फाइनल फैंटेसी 7 जो है, जो कि PS1 की गेम है. एंड जिन्हें नहीं पता, इट्स अ JRPG गेम, मतलब कि जैपनीज़ रोल प्लेइंग गेम होती है. एंड इसकी स्टोरी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन गेमिंग. ऑल्सो बहुत ही बड़ा गेम है ये, आई थिंक 30 to 40 आवर्स की स्टोरी है इसकी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो बेसिकली आप इसको कंसिडर कर सकते हो विजुअल नॉवल की तरह. मतलब कि गेम प्ले तो है ही इसमें, बट ज़्यादातर डायलॉग्स है भी. तो लाइक टू कीप यू एंगेज बेसिकली. एंड अगर आपको रोल प्लेइंग गेम्स पसंद है तो डेफिनेटली गिव दिस वन अ शॉट. अब जिन्हें नहीं पता रोल प्लेइंग गेम्स क्या होता है, एज इन की बारी बारी जो आप अटैक्स करते हो, कि आपने पहले अटैक किया, देन एनिमी का टर्न, देन आपका टर्न, ऐसे जो टू एंड फ्रो होता रहता है. एंड इसमें बहुत सारे स्पेल्स भी होते हैं, तो आपको अपने एनिमीज़ के अकॉर्डिंग प्लान करना होता है कि आप कौन से स्पेल्स, कौन से अटैक्स, कौन से कैरेक्टर को यूज़ करते हो. क्योंकि जैसे जैसे आप स्टोरी में प्रोग्रेस भी करते रहते हो, तो एनिमीज और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. एंड इसके ग्राफिक्स में मत जाना, बहुत ही चैलेंजिंग गेम है, एंड गुड स्टोरी ऑन टॉप ऑफ दैट. एंड ये मेरा सजेशन है, बट आपका भी कोई फेवरेट गेम है तो खेल सकते हो. अब सब कुछ मैं ही बता दूंगा क्या. एंड ये गेम्स का साइड हो गया. तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होगी Mio Mini Plus के बारे में, तो आपको पता होगा कि इसमें और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आप इसमें MP3 MP4 प्लेयर की तरह भी यूज़ कर सकते हो. एंड ऑफकोर्स मैंने इसमें म्यूज़िक स्टोर कर लिया था पहले ही, तो ऑफलाइन म्यूज़िक के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस है ये. ऑल्सो इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं है, बट 3.5 mm जैक है, तो आपके पास वायर्ड ईयरफोन भी एक रहना चाहिए. बट एक और चीज़ है, अगर आपको प्लेन्स में कानों में इशू होती है, मतलब पेन होता है, तो आई सजेस्ट कोई भी ईयरफोन यूज़ ना करो, क्योंकि मैंने ये गलती करके देख ली, बच के रही हूँ. ऑल्सो मैंने कुछ मूवीज़ भी डाउनलोड कर लिए थे जो मैंने लीगली ऑब्टेन किए हैं बाय द वे, बट ज़्यादा देखा नहीं मैंने इस पर, क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है. एंड आपके पास अगर आपका स्मार्टफोन, मतलब स्मार्टफोन तो होगा ही, तो आप उस पर क्यों नहीं देखोगे. तो वीडियोज़ के लिए तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, चाहो तो देख भी सकते हो भाई, केपेबल डिवाइस तो है ही है. एंड लास्टली इसमें आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, एज इन PDF रीडर की तरह भी इसको आप यूज़ कर सकते हो. तो आपके पास अगर कोई बुक्स है PDF फॉर्मेट में, तो उसमें आप उसको स्टोर करके आराम से इन्जॉय कर सकते हो. अब ये डिवाइस सिर्फ फ्लाइट्स में ही काम आया मेरे, बाकी टाइम तो पूरा बिजी हो गया था मैं. एंड ऑल्सो ज़्यादा फुटेज भी रिकॉर्ड मैंने नहीं कर पाई, क्योंकि प्रॉपर गियर तो नहीं था मेरे पास. बस कुछ कुछ पिक्स है और जो कुछ कुछ क्लिप्स है वो मैं साथ के साथ आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ. ऑल्सो मैंने एक केस भी यूज़ किया था इसके लिए. वेल ये तो DJI माइक जो होता है उसका केस है, बट ये परफेक्टली फिट आ गया था इसमें. तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक केस भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही लाइट डिवाइस है ये, तो सेफ रहेगा केस में. एंड इसका ऑफिशियल केस नहीं भी लोगे तो चलेगा, आई थिंक कुछ 1000 रुपीज़ का होता है, तो उतना वर्थ नहीं लगा मुझे. तो अगर आपके पास कोई दूसरा स्टोरेज ऑप्शन भी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे माइक का केस यूज़ कर लिया था. बट अगर आपको कहीं ऑफर पे भी मिलता है इसका ओरिजिनल केस है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसे. तो मैं 9 को रात में मुंबई पहुंचा, एंड उस दिन तो कोई काम नहीं था, प्रीमियर तो नेक्स्ट डे 10th को ही था. तो नेक्स्ट डे हमें जाना था पैलेडियम मॉल, जो कि लोअर परेल में. होपफुली मैंने सही से प्रोनाउंस किया ही नहीं भाई, गालियाँ मत देना कमेंट्स में, होती है गलती. तो नेक्स्ट हमें सिंपली ID प्रूफ देना था, ID कार्ड्स कलेक्ट करने थे, एंड देन मूवी हॉल में जाना था. अभी तो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, बट द एक्चुअल एक्सपीरियंस इटसेल्फ भाई, एक एक छोटी चीज़ फेल्ट सरियल. मतलब मूवी हॉल एंटर करते ही आई गॉट दिस इंसेन सेंस ऑफ अचीवमेंट कि भाई कहाँ आ गए. एंड अब अंटिल दिस मोमेंट हमें कोई आइडिया नहीं था कि मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, नोलन एंड एमा थॉमस सब आने वाले. एक रूमर था कि मे भी आ सकते हैं, बट लोग ने हमारे मन में डाल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो हम वही एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि बस मूवी देखना है एंड निकलना है. बट वो चीज़ भी वॉज मोर देन इनफ फॉर अस. लाइक इट वॉज सच एन ऑनर गेटिंग टू सी द मूवी बिफोर द वर्ल्ड. तो फिर हमने 100 वीडियोज़ बनाने के बाद, बहुत सारी पिक्स क्लिक करने के बाद ID कार्ड्स कलेक्ट करना था. तो ID कार्ड्स और टिकट्स के साथ हमें कुछ कुछ गुडीज़ भी मिले थे, जैसे कि एक पोस्टर, सम कार्ड्स, एक मार्कर. तो मार्कर से हमें ऑफकोर्स लगा कि भाई मार्कर क्यों दे रहे हो, कोई तो आ नहीं रहा, तो साइन किससे करवाएंगे. देन नेक्स्ट हमें मिला, कैंट इवन पुट इन वर्ड्स हाउ हैप्पी आई वॉज टू रिसीव. आर यू रेडी, दिखा दूँ भाई तुम लोगों को. अब फ्रिकिंग IMAX पॉपकॉर्न बकेट, यस अ पॉपकॉर्न बकेट भाई. आई थिंक फर्स्ट टाइम था ये इंडिया में. एट दिस पॉइंट आई वॉज सो हैप्पी कि भाई इतना कुछ हो गया, इतना कुछ मिल गया, ज़्यादा लालच नहीं करते भाई, घर चलो जाओ. जस्ट किडिंग. एंड ऑफकोर्स मेन इवेंट तो अभी बचा ही था. भाई बोलते बोलते गूज़बम्स आ गए. तो फिर उन्होंने हमारा पॉपकॉर्न बकेट को ऊपर तक पूरा फिल कर दिया, एज इफ द बकेट वाज़न्ट इनफ इटसेल्फ. एंड फिर हम गए हॉल के अंदर मूवी देखने. तो लेट्स टॉक अबाउट द मूवी नाउ. डोंट वरी, स्पॉइलर फ्री रिव्यू रखूँगा, तो अगर आपने नहीं भी देखी है तो कोई इशू नहीं है. बट फिर भी अगर आप नहीं चाहते हो कुछ भी जाना, तो आप डायरेक्टली मूवी देखनी है, तो आप ये पार्ट भी स्किप कर लो. तो अगर आपको पता होगा, ये मूवी बुक की अडेप्टेशन है, द ओडिसी बाय होमर. एंड दिस स्टोरी टेक्स प्लेस आफ्टर द ट्रोजन वॉर.
आप चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो, वो भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बट इसमें उस वॉर के बाद के इवेंट्स दिखाए जाते हैं। तो बेसिकली एक वॉरियर होता है ओडिसियस नाम का, एंड वॉर में जीतने के बाद उसको एंड उसके जो जितने दूसरे वॉरियर्स रहते हैं साथ में, तो उनको घर वापस जाना होता है। तो ये स्टोरी वही जर्नी को दिखाती है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं होता है उसका घर जाना। तो ऑन द वे उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ऑल्सो वाइल प्रोटेक्टिंग एवरीवन। तो बेसिकली उसको सारे चैलेंजेस फेस करते करते 10 साल लग जाते हैं। एंड पूरे इस टाइम पे जो उसकी वाइफ है पेनेलोपी एंड हिज सन टेलेमाकस, जो वेट कर रहे हैं उसके वापस आने का। इथिका में जो उसका होम टाउन है, एंड ओडिसियस यहाँ का किंग है। एंड उसकी वाइफ क्वीन जो है, तो सिंस वो वहाँ पे नहीं है, मतलब ओडिसियस वहाँ अपने होम टाउन पे नहीं है, तो बाकी लोग उसका थ्रोन क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी उसके होम टाउन पे लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। एंड जब ओडिसियस फाइनली घर आ जाता है, तो फिर अपने बेटे के साथ मिलकर वो सबको प्रोटेक्ट करता है। एंड बेसिकली यही स्टोरी है। ऑफकोर्स स्पॉइलर फ्री रख रहा हूँ, बट ज़्यादा डिटेल्स लाइक नहीं बता रहा हूँ मैं। बट ट्रस्ट मी, माई एक्सप्लेनेशन डजंट डू जस्टिस टू इट एट ऑल। यू नीड टू सी इट फॉर योर सेल्फ। मूवी रिलीज होने से पहले ही लोग जज कर लेते हैं भाई कि अच्छी मूवी नहीं होगी। तो रिव्यूज़ पे मत जाओ, खुद देखो, खुद डिसाइड करो। एंड रिव्यूज़ अगर आपको देखना ही है तो मूवी रिलीज़ होने के बाद के रिव्यूज़ देखो, एंड दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो मूवी खत्म होती है, एंड देन जो होस्ट थी, शी डिड एन अमेजिंग जॉब टू बाय द वे। तो उन्होंने अनाउंस किया कि विल गेट टू सी, भाई आप क्लिप देख लो सीधे। Tom Holland. Joining him next is an actor, writer, producer, and Academy Award-winning screenwriter whose remarkable body of work has earned worldwide acclaim. Please make some noise for Matt Damon. All right, are we ready, Mumbai, to welcome the visionary filmmaker whose storytelling continues to redefine the cinematic experience, two-time Academy Award-winning director and producer, whose work has inspired audiences across the globe. Ladies and gentlemen, please give the loudest Mumbai welcome to Christopher Nolan! So we could not believe what we just witnessed. We saw the movie, then we saw the actors and the director as well, and the producer. Unreal भाई, unreal. This day just kept getting better. लोगों के रिएक्शन से इट ऑल मूवी के बाद जब एक एक करके सब आ रहे थे, इट वॉज चीयर्स ऑल ओवर। तो अमेजिंग मूवी, इवन मोर अमेजिंग पीपल, मेट सो मेनी फैंस, मेट सम फ्रेंड्स, एंड ऑल इन ऑल वन हेक ऑफ एन एक्सपीरियंस। 10 on 10, नेवर डाउट नोलन, व्हाट अ गाय मैन। भाई यू कैन फील कि इस बंदे को अपनी जॉब बहुत पसंद है, द वे ही टॉक्स अबाउट फिल्म मेकिंग। एंड उन्होंने ये भी बताया कि लाइक उन्हें बहुत टाइम से विजिट करना था मुंबई। एंड इवन उनकी वाइफ जो थी, तो द वे ही टॉक्ड अबाउट इंडिया, लाइक बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो। एंड टॉम हॉलैंड फ्रेंडली नेबरहुड, इस बंदे के लिए तो भाई हर जगह मुंबई में स्पाइडरमैन के पोस्टर लगे हुए थे। तो आई एम श्योर बहुत वेलकमिंग फील हुआ होगा। एंड उसने भी बताया कि हाउ ही लव्स द पीपल ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो मैट डेमन ने भी शायद फर्स्ट टाइम विजिट किया इंडिया, एंड उसने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं इनकी आधी बातें तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, क्योंकि आई वाज सो लॉस्ट इन द मोमेंट कि भाई 3 सीट दूर खड़े थे वो मेरे, लाइक मैं लेजिट थर्ड रो पे बैठा हूँ, एंड लोग मेरे सामने हैं, ये चारों मेरे सामने ही खड़े हैं। क्रेजी एक्सपीरियंस। फिर हम बाहर आते हैं, एंड पूरे टाइम मैं बस वो बकेट को ही देखे जा रहा हूँ कि कितना सही है वो। इसमें एक लेंस भी लगा रहता है, तो आप देखोगे एक मतलब मूवी का एक फ्रेम है, अगर लेंस के थ्रू आप देखोगे तो वो भी दिखता है इसमें, तो विच इज़ सो कूल। ऑल्सो नेक्स्ट डे इनका रेड कार्पेट इवेंट भी था, जिसमें आई थिंक मोस्टली बड़े इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ इन्वाइट किया गया था। एंड उसमें हम नहीं गए थे, हमारी नेक्स्ट डे की वापसी की फ्लाइट थी, तो हम रिटर्न आ गए थे। बट कोई नहीं, इतना ही एक्सपीरियंस करने मिला है, मोर देन ग्रेटफुल। एंड होपफुली आई गेट टू एक्सपीरियंस मोर ऑफ दिस इन द फ्यूचर, क्योंकि भाई अब नॉर्मल मूवीज़ नहीं देखी जाएगी मेरे से, अब सारे प्रीमियर्स में ही जाना है मुझे। सिर्फ नॉर्मल मूवी का देखने का भाई एक्सपीरियंस ही ख़राब हो चुका है। तो इफ़ एनी वन फ्रॉम सोनी इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, ब्रांड न्यू डे भी आ रही है, तो प्रमोशंस के लिए मेरे डीएम्स ओपन है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे इनविटेशन कैसे मिला। बेसिकली दस दिस इंस्टाग्राम पेज रिकमेंडेशन कम्युनिटी, ये लोग मूवी के रिव्यूज़ डालते हैं, एंड दे आर वेरी वेल नोन, अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं उनके। एंड वो लोग अपने पेज के लिए राइटर्स भी हायर करते हैं, लाइक एक बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। एंड माई फ्रेंड यूज टू राइट फॉर देम। एंड हुआ क्या कि इस पेज को, मतलब इस पेज के एडमिन को 100 इन्वाइट्स मिले हुए थे टू हैंड आउट बेसिकली। एंड इन्होंने मेरे फ्रेंड को भी किया था इन्वाइट, तो उसमें एक +1 का भी ऑप्शन था, तो उसने मुझे पिक किया, थैंक गॉड। सो इट्स ऑल थैंक्स टू हिम कि आई गॉट टू एक्सपीरियंस दिस मास्टरपीस। एंड मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जो पेजेस है ये, तो डू गिव देम अ फॉलो, बट प्लीज़ उन्हें डीएम्स मत करना कि इनविटेशन कैसे मिल सकता है। तो ऑल यू कैन डू इज स्टे इन टच विद देम, लाइक उनके पोस्ट से रेगुलरली इंटरैक्ट करो, आस्क देम कि कोई राइटर पोजीशन खाली है या नहीं।
तो मतलब यू माइट गेट लकी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो। ऑल्सो लाइक आई मेंशन वी मेड सम फ्रेंड्स टू, नमित एंड निकुंज, दे हैव देयर वेरी ओन इंस्टाग्राम पेज, मे बी आपने देखी भी होगी उनकी कुछ रील्स। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहिए कि मूवी कैसी है तो आप उनकी रील्स देखो, आई एम श्योर यू विल लव इट। अमेजिंग पीपल, अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑल अराउंड। Lastly, I just want to say, I know like एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो नहीं बन पाई, there's better people out there who do an incredible job at that। मैं बस ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि बहुत ही अमेजिंग मूवी है एंड नोलन हैज़ डिलीवर्ड वंस अगेन। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो जिसमें आपको सही लगे आप देखो एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अगर आपको नहीं भी आइडिया मूवी किस बारे में, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको एक छोटी समरी दे दी है, तो दैट्स ऑल यू नीड टू नो। ना आप चाहो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आई मीन इसकी बुक तो पहले से है ही, तो द स्टोरी इज़ ऑलरेडी आउट देयर। एज सच कुछ आपको स्पॉयलर्स नहीं लगेगा क्योंकि स्टोरी तो सेम ही है, बट द वे इट वॉज पोर्ट्रेड इज़ द रियल डील हियर। द म्यूजिक, द एक्टिंग, द इफेक्ट्स, भाई बंदा सीजीआई यूज़ नहीं करता है, सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स है। कहाँ से पता नहीं रियल साइक्लॉप्स उठा के ले आया लग रहा है। ऑल्सो आई नो थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया वीडियोस में क्योंकि आई वॉज इन मुंबई, बट डोंट वरी, मोर रिव्यू वीडियोज आर ऑन द वे। तब तक के लिए एंजॉय दिस वन एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।